हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। तो द वेस्ट लैंड की रचना किन की थी? तो T.S. इलियट की। मैकाविटीज़ पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ़कीर, यानी मैकाविटी की जो लेविटेशन पावर है वह एक फ़कीर को घूरने पर मजबूर कर देती है। लेविटेशन पावर का मतलब होता है कि कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर, यानी हवा में उछलकर तैरते रहने की क्षमता। मैकाविटी इज आउटवर्डली, तो ये हो जाएगा रिस्पेक्टेबल। आउटवर्डली यानी बाहरी रूप से। अगर मैकाविटी को बाहरी रूप से देखा जाए तो बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत सम्मान है उसका, बड़ी इज्जत है। नेक्स्ट है मैकाविटीज़ फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा फाइल। तो स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो ये जो है लंदन पुलिस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस। इसका मतलब है कि मैकाविटी के जो फुटप्रिंट्स हैं, इसका मतलब है कि स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में मैकाविटी के फुटप्रिंट्स नहीं पाए जाते, मैकाविटी के पैरों के निशान नहीं पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। इलियट कौन है? तो इलियट यहाँ पे है T.S. इलियट, जिन्होंने इस पोएम की रचना की है। उनके अनुसार से मैकाविटी अपराध का क्या है? तो मैकाविटी अपराध का नेपोलियन है। Who has composed the poem मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट की रचना किनकी है? तो T.S. इलियट की। इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी T.S. इलियट को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1948 में। इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी T.S. इलियट किस शताब्दी से बिलोंग करते थे? तो 20वीं शताब्दी से। मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा मैकाविटी इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इसका मतलब है कि वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है। T.S. इलियट हैज़ रिटन द पोएम। T.S. इलियट ने कौन सी कविता लिखी है? तो द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। डैश इज़ द मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल्स के मास्टर कौन है? तो वो है मैकाविटी। मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, यानी मैकाविटी को छिपा पंजा भी कहा जाता है। His brow is deeply lined with thoughts. Whose brow is poet talking about? यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो भौहें हैं उस पर विचारों की गहरी रेखा है। तो किसकी बात की जा रही है? किसके बाहों की बात की जा रही है? तो मैकाविटी के। मैकाविटी जो कि एक मेल कैट है, यानी बिल्ला है। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू। पोएट मैकाविटी की तुलना किससे कर रहा है? तो नेपोलियन से। और when the milk is missing or another pig's been stifled is from। तो ये लाइन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है। मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी कैट है, मैकाविटी मेल कैट है, मैकाविटी बिल्ला है। मुंजोजेरी एंड ग्रिडलबोन आर ऑल्सो, ये दोनों भी क्या है? कैट्स हैं। मैकाविटी इज एन, मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी इज एन आउटलॉ, यानी मैकाविटी एक डाकू है। मैकाविटी इज फुल ऑफ, मैकाविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, यानी मैकाविटी छल से भरा हुआ है। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। तो यहाँ पे हो जाएगा पुलिस। इसके कहने का मतलब है
पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोरी की जगह से मैकैविटी गायब हो जाता है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स ए ट्रीटी गोन अस्ट्रे इज रिटन बाय, तो ये जो लाइन है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है, या इज रिटन बाय है तो ये रिटन बाय है टी.एस. इलियट के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जब विदेश कार्यालय पाता है कि एक संधि का उल्लंघन हुआ है, मैकैविटीज द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पोएम कहाँ से ली गई है, तो ये पोएम ओल्ड पोसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। हु फाइंड्स मैकैविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, मैकैविटी को कौन आलसी और आधा सोया हुआ पाता है, तो वो है टी.एस. इलियट। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकैविटी क्या है, तो मैकैविटी है मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल यानी अपराधों का मास्टर है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। आप दूसरे पोएम्स चैप्टर्स हिंदी इंग्लिश का पूरा वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर। आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।